गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। 1 से 5 पिछली क्लास में कर चुके हैं। तुल्य भिन्न है या नहीं इनके बारे में पता लगाने के लिए अपने को सबसे आसान तरीका है कि वैसे बहुत सारे तरीके भाग दे के भी, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों तरफ की संख्याएं बराबर आती है तो इसका मतलब है तुल्य भिन्न है। जैसे 5 को गुणा 54 से करो तो 5 चौक 20 और 5 25 और 2 22। अब ऐसे 30 को गुणा 9 से करो 0 और 9 3 27। जबकि यहाँ आ रहा है 5 चौक 20 हासिल की 2 5 25 और 2 27 और 27 है यहाँ पे भी। तो आप देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसका मतलब है तुल्य भिन्न है। तो क्या लिखेंगे? है। इसमें भी ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 को 50 से गुणा करो तो कितना आएगा? 100। नीचे लिख देती हूँ मैं आपको, 150। ठीक है। और इधर 12 को गुणा 10 से करो तो आपको पता है 1 0 लग जाती है, 120। तो क्या ये तुल्य भिन्न है? बराबर है? नहीं है। तो यानी तुल्य भिन्न नहीं। ये कब होगा? जब दोनों तरफ के आंसर बराबर होंगे। अगला देखो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 को गुणा 11 से करो तो 11 7 77। और इधर 13 को गुणा 5 से करो तो 13 5 65। अब ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो यानी कि ये भी तुल्य भिन्न नहीं। आसान हो गया तुल्य भिन्न प्राप्त करना या नहीं है, दोनों चीजें पता लगना। अच्छा, इसके अलावा भी इसमें बड़े छोटे का भी पता लगा सकते हैं। बटे में 2 संख्याएं दे रखी है, आपको पता है जब 5 से ऊपर वाली संख्या से देखा करो, 5 से अपन नीचे लाए एरो, तो यानी ये जो संख्या होगी ना 5 से शुरू की है वो 5 की होगी, ये 270। अब 30 को गुणा जब 9 से किया ना तो 30 वाली संख्या कौन सी होगी? इधर वाली, ये वाली होगी। तो इसमें तो दोनों बराबर है। अब जैसे इसमें देखो 3 का 50 से गुणा किया 150 आया, यानी ये 3/10 वाली संख्या है, 1/150। अब 12 को गुणा 10 से किया तो आ रहा है 120। तो यानी कि कौन सा बड़ा हुआ? 3/10, क्योंकि पहले हमने 3 वाला शुरू किया था इसके क्रॉस से। तो ये हम बड़े छोटे का भी पता लगा सकते हैं भिन्न का। अब है सरलतम रूप में। सरलतम रूप में मतलब काट के छोटी संख्या। तो इसमें सबसे पहले देखा करो कि संख्या सम संख्या है या नहीं। सम संख्या के लिए हमने शुरू में पढ़ रखा है, अगर इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो, इकाई के स्थान पे क्या क्या हो? 0 2 4 6 या 8 हो, तो आप उसको 2 के पहाड़े से काटो, मतलब 2 का भाग दे दो। और अगर ये नहीं है तो फिर विषम संख्या का भाग देके देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, सीधा ये करो हमें, या फिर देखो कि दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े में किसी एक पहाड़े में आ रही है या नहीं। ये तो हम तब कर दें जब बड़ी संख्याएं हो, तो हमें पहाड़े का पता नहीं चलता। लेकिन अगर छोटी संख्या है तो हमें पता चल जाता है कि ये किस पहाड़े में है। जैसे देखो 48/60, 48 और 60, लेकिन एक ही पहाड़े में आनी चाहिए, दोनों संख्याएं ऊपर की और नीचे की। अगर नहीं आती है तो फिर हमें उससे नहीं काटना है। 48 और 60 किसके पहाड़े में आ रहा है? देखे देखो तो किसमें आ रहा है? 56 जो 30 6 3 36 6 7 42 6 48 और 6 ढाई का 60, 6 के पहाड़े में आ रहा है। 6 के पहाड़े में कितनी बार में आ रहा है? 6 8 48 और 6 ढाई का 60 यानी 10। दोनों का पता लग गया, हमें 6 के पहाड़े में आ रहा है। अब इसको हमने काट के इसमें कर दिया। अब जरा 8 और 10 देखो किस पहाड़े में आ रहा है? 8 और 10 आ रहा है 2 के पहाड़े में। 2 चौक 8 और 2 पंजो 10। देखो दोनों में 2 का भाग दिया है। 8 में 2 का दिया तो 4 आया, और 8 10 में 2 का दिया तो 5। ठीक है, ये छोटी संख्या हो गई हमारी सरलतम 4 और 5। अब अभी भी देखना है कि 4 और 5 कभी भी एक पहाड़े में नहीं आते हैं। इसका मतलब है आखिरी आंसर हो गया 4/5। इसमें देखो ये ध्यान रखो, जब इकाई स्थान में एकदम 0 आती है तो 0 इजीली कट जाती है। जैसे 1 0 से 1 0 काट दो, इकाई स्थान वाली। बीच की नहीं कटेगी कि आगे पीछे की किसी की इकाई में हो, किसी की दहाई में हो, तो नहीं। पहले स्थान में अगर दोनों तरफ 0 है, 1 1 0, तो दोनों कट गया, नंबर आ गया अपना 15/6। 2 0 है तो 2 0 कट जाएंगे आगे पीछे। ठीक है, लेकिन बीच से नहीं कटेंगी, क्रम से होनी चाहिए। अब है 15 और 6, देखो 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में 15 आ रहा है, 3 पंजो 15 और 3 दूनी 6, 2 बार में।
तो ये हो गया। अब 5 और 2 एक पहाड़े में नहीं आते, इसलिए आखिरी आंसर 5/2। अब है 84/98। 84 किसके पहाड़े में आता है आप ये देखो, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें, इसको 2 का भाग दे देते, क्योंकि देखो इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, यानी सम संख्या है, तो 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो 2 का भाग 84 में 2 कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 बार। भाग दे के देखना। और 2 का भाग 98 में देंगे तो जाएगा 2 चौक 8 और 2 नाम 18। अब मैं आपको डायरेक्ट भी देख के बता देती हूँ। देखो 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। अब कुछ संख्या बची नहीं, तो अगले 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूनी 4, 2 बार गया। ऐसे देखो 2 चौक 8 4 बार गया, लेकिन यहाँ पे 9 है, 2 पंजे 10 से ज्यादा हो जाता, तो हमने लिखा 2 चौक 8, एक बचिया, एक इस 8 के आगे छोटा सा लगाओ तो भी क्या बन जाता है? 18 बन जाता है। तो अब 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आ रहा है? 9 बार में, 2 नाम 18 हो गया 49 बार। अब 42 और ये, तो जरा देखें हम 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, लेकिन 7 के पहाड़े में दोनों संख्या आ रही है, 7 42 और 7 7 49। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो है अब ये कटेगा नहीं, एक पहाड़े में नहीं आ रहा है। अब 12 का देखो 6 के पहाड़े में तो आ नहीं रहा। अब 3 का भाग देखे तो 3 का भाग ऊपर जा रहा है, लेकिन अपन क्या करें? सम संख्या के हिसाब से देखते। 2 का भाग 12 में दिया, 6 बार गया। 2 का भाग 52 में दिया, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 26। अब अपन और देखे दोनों तरफ सम संख्याएं आ रही है, तो फिर से 2 का ही भाग दे लो। 2 तिया 6 और 26 में 2 का भाग दिया तो गया 13 बार। अब 3 और 13 में ना तो 2 का भाग जाएगा, ना ही ये किसी एक पहाड़े में आती है, इसलिए आंसर हो गया 3/13। 7/28, ये तो बहुत आसान है, सीधा आ रहा है। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी 1/4। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन को सार में लिख दिया कि रमेश ने 20 पेंसिल ली, उसमें से 10 उपयोग में ले ली, तो इसकी भिन्न बन गई 10/20। शीलो ने 50 पेंसिलों में से 25 पेंसिल काम में ले ली, तो इसकी भिन्न हो गई 25/50। और जमाल ने 80 में से 40 भिन्न काम में ले ली, पेंसिल काम में लेते, यानी 40/80। अब जरा देखो 10/20, यानी 10 एकम 10 और 10 दूना 20। 25/50, यानी 25 एकम 25 तो 25 दूनी 50। 40/80, 40 एकम 40 और 40 दूनी 80। तो देखो हमने भिन्न भी लिख दी, कितनी भिन्न काम में आई। अब क्या सबकी समान भिन्न है? तो सबकी भिन्न क्या हो गई है? समान हो गई है, यानी अपनी पेंसिलों ने का हिस्सा जो है वो सबका समान काम आया है, सबके भिन्न समान। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भिन्न लिखी हुई है और उसने ये बता रखा है कि इन भिन्नों से मैच करो, तो मैंने आपको सीधे सामने मैच करके लिखा है। जैसे 1 0 से 1 0 कट गई तो ऊपर आया 25 और नीचे आया 45 40। अब 5 के पहाड़े में देखो 55 25 और 5 8 है 40, सही भिन्न हो गई है। 120/200, 1 0 से 1 0 कट गई तो ऊपर रह गया 18 और नीचे रह गया 20। तो 18 और 20 किसके पहाड़े में आता है? 18 और 20 आ गया आपका 2 से, 2 नाम 18 और 2 ढाई का 20, यानी 9/10। ऐसे देखो 0 से 0 कट गई तो ये होगा 66/99। अब 66/99 देखो आप 11 के पहाड़े से कट रहा है, 11 6 66, 11 9 99। ये भी कट रहा है 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3। 180/360, 1 0 से 1 0 कट गई, 18 और 36 बचे थे, यानी 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, यानी 1/2। ऐसे ही 220 और 102 550, 1 0 से 1 0 कटी। अब 11 दूनी 22 और 11 पंजो 55, तो ये हो गया 5 2/5। ये तो हुई मिलाप वाली, जो आप मिला लीजिएगा। अगला है भिन्न को, इसको मतलब 2 भिन्न और लिखो। तो या तो देखो हमें एक में तो मैं डबल कर देती हूँ, 205, यानी दोनों को 2 से गुणा कर दिया। 250 को 2 से गुणा किया 500 और 400 को भी 2 से गुणा किया तो 800। आप वापस इसको भी 2 से गुणा करो, 500 को 2 से गुणा किया 1000 और 800 को 2 से गुणा किया 1600, यानी कि आप इस संख्या को 2/2 से गुणा कर दो या इस संख्या को 2/2 से गुणा कर दो, तो ये भी नहीं निकलेगी। या फिर इसको 3/3 से भी गुणा कर सकते, कुछ भी कर सकते हो।
अब जैसे देखो 180 बटे 200, मैं इसका आधा कर देती हूँ, मतलब इसमें भी 2 का भाग दे दूं, इसमें भी 2 का भाग दे दूं, तो भी तुल्य में निकल जाएगी। 180 का आधा कितना हो गया, 100 का आधा 50 और 80 का आधा 40 यानी 90, और 200 का आधा 100। ठीक है, तो यानी ये तुल्य भिन्न हो गई इसकी 90 बटे 100। जरा अब इसका और भी आधा कर सकते हैं, 90 का आधा 45, तो 100 का आधा 50, यानी 45 बटे 50 भी हम इसकी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। 2 और गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 180 को गुणा 2 से कर दो और 200 को गुणा, यानी ये हो जाएगा 200 का तो नीचे आ जाएगा 400, 180 का हो जाएगा 200, 360 बटे 400, तो चाहे यूं लिख दो चाहे आधा कर दें। 660 बटे 990, इसको भी अपन क्या कर दें, आधा कर दें। 600 का आधा हो गया 300 और 60 का आधा हो गया 30, 330, 990, 990, 900 कितने का हुआ 450 यानी 450, और 90 हो गया 45, 450 और 45 कितने हो गए 495। ठीक, एक हम इसको दुगना कर देते, 2 से गुणा कर देते, तो 0, 2 छिकी 12, डबल कर दिया उसको हमने, और 2 छिकी 12 और 1 13, बटे में इसको भी कर दिया डबल, 0, 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, यानी 2 से गुणा करके भी इसमें दोनों से 2 से गुणा कर दो और या फिर 2 का भाग दे दो, इस तरह से करते चलो। अब इसमें हम इसमें 2 का भाग दे दें, तो एक भाग से निकाल देंगे, एक गुणा से निकाल देंगे। भाग से दिया तो 2 9 18 और 0, और इसमें 2 का भाग दिया तो 2 1 2, 2 8 16 और 0, और 2 से गुणा करके कर दे तो ये हो जाएगा 0, 2 8 16 और 2 1 2 1 3, 360, नीचे आ जाएगा 0, 2 छिकी 12 और 2 3 6 और 1 7, 720। पांचवें क्वेश्चन में भी इसमें 2 का भाग दे देते हैं एक बार, तो ये तो इसका हो गया, ये इसकी भिन्न हो गई, ये इसकी भिन्न हो गई और ये इसकी भिन्न। अब इसकी भिन्न के लिए देखो, इसको पहले आधा कर दे, 220 में 2 का भाग दिया तो जा रहा है 110, बटे में इसमें 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 से 14 और 2 पंजो 10, 275, और 2 से गुणा कर दिया तो यह आएगा 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बटे में अगर हम नीचे 2 से गुणा करेंगे 0, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10 और 11, यानी 440 बटे 1100। ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।